एनडीए जिंदाबाद। सभी कार्यकर्ताओं से आग्रह है कि आप सब भोजन करके जाएंगे और जो भी लोग अपने एनडीए के कार्यकर्ता जो व्यवस्था में लगे थे, आपने आशीर्वाद दिया था। मेरी पत्नी भी 2 बार यहाँ से विधायक के रूप में निर्वाचित हुई है, रेणु देवी। आपका आशीर्वाद सहयोग मिला है। क्या इस इलाके का माहौल था मित्रों? समय लग गया, मैं आपसे क्षमा मांगता हूँ क्योंकि डिप्टी सीएम साहब का कार्यक्रम संबोधन हो चुका है, उप मुख्यमंत्री जी का संबोधन हो चुका है और विलंब भी काफी हो चुका है। कुमार सिन्हा जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, नीतीश कुमार जिंदाबाद। विकास की गति बढ़ाने का कार्य और उसको लेकर के जो व्यवस्था चल रही है, आज भी महिलाओं को 10,000 से 2 लाख रुपया तक जो योजना का शुभारंभ कैबिनेट में मुहर लगा, एक प्रचार गाड़ी, उसको जमीन पर उतारने की रणनीति, ये तमाम विषय को मुख्यमंत्री जी ने हरी झंडी दिखाकर प्रारंभ किया। बिहार बदल रहा है और बदलते बिहार में सबकी भागीदारी हो रही है। ये पहली बार आप देखेंगे कि श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने कहा था कि देश को अगर जो मजबूत बनाना है, 21वीं सदी का भारत बनाना है, तो भय भूख भ्रष्टाचार को मिटाना होगा। हम अनाज विदेश से मंगाते थे, हमारे कुछ किसान भाई यहाँ आए हुए थे, नारा भी लगा रहे थे, हम लोग देख भी रहे थे। हम कहना चाहेंगे जब विकास की गति बढ़ती है तो जमीन तो हमारा और आपका ही दिया जाएगा, लेकिन जमीन का उचित मुआवजा अवश्य मिलेगा। उसमें कोई गड़बड़ी करेगा तो वो माफी के लायक नहीं रहेगा। ये मैं बता दूं, मैं पथ निर्माण मंत्री भी रहा हूं और हमने स्पष्ट निर्देश दिया था कि किसान कोई भी कंजूसी करेगा तो ऐसे लोगों के साथ मेरी सहानुभूति कतई नहीं रहेगी। किसानों के साथ उदारता के साथ हम किसान को संतुष्ट करेंगे। सरदार लाल बहादुर शास्त्री जी ने कहा था, हम विदेश से अनाज मंगाते थे, अकाल पड़ता था तो उपवास की बात उन्होंने किया था और कहे थे कि जय जवान, देश की सीमा पर 1962 की लड़ाई को याद करके जय जवान और पेट भरने के लिए जय किसान। जय जवान जय किसान का नारा को सरदार अटल जी ने कहा था कि भूख से मुक्ति देनी है तो जय जवान जय किसान को जय विज्ञान से जोड़ दो। वैज्ञानिक आधार पर हम खेती करेंगे और वैज्ञानिक आधार पर जब हमने खेती शुरू किया तो आज देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 80 करोड़ लोगों को मुफ्त में अनाज खिला रहे हैं। मैं विदेश से अनाज नहीं मंगाता, अपने देश के अंदर अनाज उत्पन्न करते हैं और 80 करोड़ लोगों को मुफ्त में अनाज देते। ये जय जवान जय किसान जय विज्ञान का, और उससे भी एक कदम बढ़ के देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा कि जय विज्ञान के साथ जय अनुसंधान को जोड़ दो, क्योंकि जो केमिकल और फर्टिलाइजर से हम कई बीमारियों का, भयानक बीमारियों के चपेट में आ रहे हैं, जो हमारा केमिकल का प्रभाव दुष्प्रभाव पड़ रहा है, हम अनुसंधान करके अपनी उपज को बढ़ाएंगे और प्राकृतिक खेती करके जैविक खेती करके हम अपने सभी भाई को स्वस्थ रखेंगे। तो क्या नारा आया, एक बार दोहराइए तो, जय जवान जय किसान जय विज्ञान जय किसान और जय विज्ञान के बाद जय अनुसंधान। ये प्रधानमंत्री जी ने जो नारा दिया आज जमीन पर उतर रहा है, जय जवान जय किसान जय विज्ञान जय अनुसंधान। भूख से मां भारती का कोई संतान नहीं मर रहा,
पूरे देश के अंदर कोरोना जैसे महामारी में भी एक भी जगह से भूख से मरने की समाचार नहीं आया। ये बदलते भारत का 21वीं सदी के भारत का देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में ये बड़ा परिवर्तन है। प्रधानमंत्री जी ने कहा कि हम भगवान विश्वकर्मा के उस संतान का अभिनंदन करेंगे जिसको लोग मजदूर कहता है, और मजदूर के नाम पर वामपंथ के लोगों ने जिस तरह से देश के अंदर एक वातावरण को दूषित करने का अभियान चलाया था, मजदूर को झंडा करने का उपाय बताया था, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और बिहार के मुख्यमंत्री जी ने कहा वह मजदूर नहीं है, वह विश्वकर्मा का संतान श्रमिक है। श्रम में जयते के भाव से वो अपनी पहचान बनाता है और उसकी पहचान, उसका सम्मान राष्ट्र का उत्थान है। और उस श्रमिक के लिए, उस गरीब के लिए प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री जी का आज कई योजनाएं जमीन पर उतर रहा है। गरीब कल्याण वर्ष में आज जनधन योजना हो, उससे हम बाहर निकलते हैं तो जितने भी किसानों के लिए किसान सम्मान निधि हो, प्रधानमंत्री आवास योजना हो, हर घर बिजली पहुंचाने की बात हो, या किसानों के खेत तक पानी पहुंचाने का संकल्प हो, हम सब साकार करें। अब तो उससे आगे हम निकल चुके हैं। हम उन गरीबों के लिए सत्ता में बैठा ये कांग्रेस और राजद के लोग दोनों गलवहियां करके परिवारवाद की जमींदारी को जागृत समझ लिया। ये परिवारवाद के उस युवराज को आगे लाया जो जमीन पर जाकर के काम नहीं किया, जो जनता के बीच सेवा के भाव से कभी प्रवास नहीं किया। राहुल गांधी जी और तेजस्वी यादव जी, आप युवराज हैं, आपके माता पिता मुख्यमंत्री रह चुके हैं, आपके खानदान में प्रधानमंत्री रह चुके हैं। चौथा पुष्ट आप है राहुल जी। आप जनता के बीच जाकर के भारत के संस्कृति संस्कार को समझने का प्रयास करते, लेकिन आपको वो समझना नहीं है, क्योंकि रानी के पेट से विश्वास है। लेकिन डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने जो हमारे संविधान को रचयिता है, उन्होंने कहा था कि अब रानी के पेट से राजा पैदा नहीं होगा। बिहार की जनता लोकतंत्र की धरती है, ये रानी के पेट से राजा को पैदा नहीं होने देगा। ये हम लोगों के लिए एक बड़ी चुनौती है। जो परिवारवादी वंशवादी है, जो सोने के चम्मच लेकर जन्म लेता है, अनुकंपा की राजनीति करता है, क्या ऐसे लोग बिना जनता का सेवक बने इसके हाथ में बागडोर दिया जा सकता है? क्या ऐसे लोग बिहार का सम्मान बढ़ा सकता है? अरे ये तो वही है जो जंगल राज के पाठशाला में पढ़कर आया है, और जंगल राज के पाठशाला में पढ़ने वाला नरसंहार का, हत्या, अपहरण, लूट, बलात्कार का ये सारे पाठ पढ़ के आया है। ये विश्वास के योग्य नहीं है। हमको तो सुशासन लाने वाला लोग चाहिए। सत्ता के अंदर राम राज्य जिसकी कल्पना हम करते हैं, राम राज्य का मतलब ही सुशासन होता है, सबका साथ सबका विकास होता है, सामाजिक सौहार्द और शांति के साथ हम न्याय के साथ विकास करने की बात करते हैं। लेकिन ये दोनों युवराज जब चुनाव आता है, मौसम के हिसाब से बात करता है। जहां चुनाव जीतने की स्थिति रहती है, वहां पर चुनाव आयोग पर प्रश्न नहीं उठाएगा, वहां चुनाव आयोग के बारे में एक शब्द नहीं बोलेगा। और जहां चुनाव हारने की स्थिति रहेगी, वहां चुनाव आयोग पर प्रश्न उठाएगा।
संविधान की किताब लेके चलेंगे ये लोग, कहेंगे मैं संविधान के किताब लेकर चलता हूं, संविधान खतरे में है, संविधान खत्म कर देगा, आरक्षण खत्म कर देगा। लोकसभा चुनाव में विदेशी ताकतों के पैसे के बल पर कांग्रेस राजद एनडीए गठबंधन ने पूरे देश में माहौल बना दिया, गरीबों के बीच जा जाके प्रचार किया कि संविधान खतरे में है। आज संविधान सुरक्षित कोई रख रहा है तो वो देश का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में संविधान सुरक्षित है। गरीबों के आरक्षण का अधिकार सुरक्षित है तो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व। अरे ये राजद के लोग जो अपने परिवार से बाहर किसी का नेतृत्व स्वीकारने के लिए तैयार नहीं है, ये आरक्षण का कैसे सम्मान करेगा? जो अपने दल के अंदर सारे पद अपने परिवार के लिए आरक्षित कर दिया है, वह व्यक्ति आरक्षण का समर्थक नहीं हो सकता। ये तो परिवारवाद की जमींदारी के अहंकार के मानसिकता से चलता है। जो अपने दल के अंदर अपने विधायकों को, कार्यकर्ता को बंधुआ मजदूर समझ लिया है, ये मानसिकता बिहार के लोकतंत्र के लिए खतरा है। परिवारवाद हमेशा लोकतंत्र के लिए खतरा होता है और बिहार लोकतंत्र की धरती है, लोकतंत्र की जननी है। और इस जननी की भूमि पर अगर जो हमारी माता बहनों को कोई अपमान करे, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के स्वर्गीय माता को गाली दे, ये बिहार को शर्मसार करने की स्थिति है, बिहार को लज्जित करने की स्थिति है। मैं आपसे कहना चाहूंगा कि बिहार की धरती बड़ा ही गौरवशाली इतिहास रहा है। ये तो अखंड भारत का निर्माता था, ज्ञान विज्ञान की भूमि थी, कई धर्मों का उद्गम स्थल था। यहाँ के लोग श्रम का चौथा था, अपने श्रम से अपनी पहचान बनाता था, दया की पात्र नहीं था। लेकिन किन लोगों ने बिहारी को गाली बना दिया, किन लोगों ने बिहारी को कलंकित किया, बिहारियों को पलायन के लिए विवश किया। यहाँ के बच्चे स्वाभिमान से जीना चाहता था, गोली खाना पड़ता था, और बाहर जाता था तो गाली खाना पड़ता था। यह परिस्थिति उत्पन्न किसने किया? ये राजद कांग्रेस के लोग सत्ता में बैठकर बिहारियों को गाली बना दिया। हमारे बच्चे के विद्यालय चरवाहा विद्यालय में बदल दिया, बच्चों के भविष्य बनाने के लिए, क्योंकि ये ज्ञान विज्ञान की भूमि है। अपना भविष्य को खराब करके भी बाहर प्लान किया बच्चों को पढ़ाने के लिए। आज परिवर्तन देख लो, एनडीए की सरकार में हर जिले के अंदर इंजीनियरिंग कॉलेज, पॉलिटेक्निक कॉलेज, एएनएम, जीएनएम, पारा मेडिकल कॉलेज, आईटीआई, महिला आईटीआई, अब तो मेडिकल कॉलेज की भी शुरुआत हो चुकी है। सारे तकनीकी संस्था हर जिले के अंदर एनडीए सरकार ने दिया। तुम बता दो राजद कांग्रेस के लोग, तुम्हारे विजन में कुछ नहीं बना। मोह विकास पर खुदता नहीं है, ये विकास पर तर्क नहीं करेगा, ये तर्क उन्माद पर करेगा। ये जाति के जार के लहर के कहर से बिहार को बर्बाद करने का बात करेगा। हम विकास की बात करते हैं, हम सामाजिक सौहार्द की बात करते हैं, हम जाति पूछ करके विकास नहीं करते। हम तो सबका साथ, सबका विकास के भाव के महामंत्र को लेके चलते हैं। देश के अंदर, बिहार के अंदर विकसित भारत के साथ विकसित बिहार को आगे बढ़ाना है। मैं तो कहना चाहूंगा, ये वो लोग हैं जो विदेशी पैसा पर संविधान खतरे में कह करके प्रधानमंत्री को रोकने का, उनके सीट को घटाने का काम किया, हमारा सांसद तक को हराने का काम किया। ऐसे मानसिकता के लोग नहीं चाहते कि अच्छे लोग जो राम राज की कल्पना को साकार करे, सुशासन को साकार करे, सबका सामाजिक सौहार्द को बढ़ाए, सबका साथ सबका विकास करे, इस बार नारा दे रहा है वोट चोर। अरे जो लोकतंत्र का लुटेरा था, लोकतंत्र का हत्यारा था,
जो संवैधानिक संस्था का अपमान करता है, चुनाव आयोग हो, इनकम टैक्स हो, सीबीआई हो, ईडी हो या माननीय न्यायालय तक को भी उसके बारे में अफवाह फैलाने का खेल खेलता है। ऐसे मानसिकता को क्या हम स्वीकार कर सकते? ऐसे लोग जो बदनाम कर सकते हैं, हम इस तरह के लोगों को जनता के बीच ये साफ शब्दों में बताएंगे कि इस तरह के मानसिकता हम कतई स्वीकार नहीं करेंगे। वोट चोर एनडीए गठबंधन चोरी करने नहीं देगा। ये खुद से चीन निकालने वाला जंगल राज वाला लोग है। ये बिहार के अंदर एक माहौल बनाने का, एक माहौल बिगाड़ने का खेल खेलना चाहता है। मैं आपसे आग्रह करूंगा, हमारे बीच भवन मंत्री जी आ गए हैं, जयंत राज जी, एक बार जोरदार तालियों से इनका स्वागत अभिनंदन। मैं आपसे यही निवेदन आग्रह करेंगे, काफी देर से बैठे हैं, हम लोग विलंब से आए हैं, क्षमा चाहते हुए कि आपको सतर्क सावधान रहना है। बिहार के मान सम्मान स्वाभिमान को बढ़ाना है। हर बिहारी गौरवान्वित हो, बिहारी सामाजिक सौहार्द बढ़े। और हम तो अपने संस्कृति और संस्कार का भी सम्मान करते हैं। कहा भी गया है कि जहाँ सुमति वहाँ संपत्ति नाना, जहाँ कुमति वहाँ विपत्ति विधाना। हम तो सुमति वाले लोग हैं, समाज के अंदर शांति और सौहार्द चाहते हैं। हम तो सबका साथ, सबका विकास चाहते हैं और इस भाव को लेके चलेंगे। इस बार एनडीए जो पांच तत्व के साथ पंचामृत बनकर के आपके सामने आया है, उस पंचामृत का जो भी उम्मीदवार बनता है, आप उसको अपना आशीर्वाद दे करके बिहार के भविष्य को बचाना है, बिहार को विकसित बिहार बनाना है। क्योंकि गलती से ये जंगल राज वाले लोग आएंगे तो बिहार में अराजकता फैलाएगा, समाज में अशांति आएगी। ये हर लोगों के मन मस्तिष्क में पहुंचाना है और अपने लिए नहीं तो आने वाला भावी पीढ़ी के लिए एक बेहतर बिहार, विकसित बिहार समाज हम उपहार में दें, ये संकल्प के साथ कदम बढ़ाना है। और अब तो भगवान राम का महल भी बन गया। भगवान राम अपने ससुराल आने के लिए मचल रहे हैं, बिहार वो आना चाहते हैं। राम राज्य यहाँ भी पूर्णतः लागू होने की राह पर बढ़ चुका है, रफ्तार पकड़ चुका है। आज गृह मंत्री भारत सरकार के और बिहार के मुख्यमंत्री जी मां जानकी की इस धरती की बेटी है, वहां भी नींव रख करके बड़ा महल बनाने की तैयारी है। तो हम उस माता के, उस शक्ति का जिसने अपमान किया है, उस असुर प्रवृत्ति के नाश के लिए हम माता का रामचंद्र की। राजवल्लभ यादव तेजस्वी की पत्नी को जर्सी गाय बोले। मैं नारी का सम्मान करता हूं, किसी भी नारी का अपमान ये उचित नहीं। प्रधानमंत्री उसमें माले सांसद का कहना है कि उसमें भाजपा का ही कार्यकर्ता ने गाली दिया है दरभंगा मंच पर। वो आप ही का मुख से निकल रहा है। काराकाट लोकसभा सांसद ने बयान दिया है। अब काराकाट के सांसद बयान दिए हैं, पूरा देश और दुनिया देखा, उसकी गिरफ्तारी हो चुकी है। अब इस तरह के झूठ बोलने वाले लोग, भ्रम फैलाने वाले लोग, जनता उसका हिसाब करेगी। बिहारियों को जो अपमान करता है, बिहारियों का जो अपमान करता है उसको जनता जवाब देगी। ये कांग्रेस राजद की मानसिकता झलकाता है और कांग्रेस राजद के लोग बिहार से इनकी समाप्ति तय है। 2010 से भी भयानक स्थिति इनकी होने वाली है।